अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोल्डरिंग आयरन यानी कि कावियों को रिपेयर करना सीखेंगे। कावी अगर ख़राब हो जाए तो हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके पार्ट्स का क्या नाम है और इसमें जो वाट होते हैं यानी कि 30 वाट, 40 वाट और 60 वाट, तो इनका क्या मकसद होता है, इनको बढ़ाने से या कम करने से कावी में क्या फ़र्क होता है, तो इन सब के बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कोई टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा काव्य के हवाले से, जिनको आप फॉलो करते हुए आप काव्य को एक लंबे अर्से तक जो है उसको आप जला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो वार्ड होते हैं इनका क्या मतलब होता है। देखिए, मेरे पास जो काव्य है ये 60 वाट का है। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो वार्ड के ऊपर ही थी, जिसमें मैंने मुकम्मल जो है एक्सप्लेन किया था। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूँगा और आई बटन में भी डाल दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो वाली वीडियो आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ज़रूरी समझा देता हूँ कि ये जो वाट होता है ये किसी भी चीज़ की पावर होती है। ये जो 30 वाट है यानी कि आपने देखा होगा कि एलईडी बल्ब है जो कि 12 वाट की रोशनी में और 18 वाट या 30 वाट की रोशनी में काफ़ी फ़र्क आपको दिखाई देता होगा कि जैसे वाट बढ़ते हैं इस तरह रोशनी बढ़ती है। तो इसमें इसी तरह जैसे वाट बढ़ते हैं इसी तरह जो है इसकी हीटर की और टिप का जो साइज़ है वो भी बढ़ता है और इसके साथ जो इसका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। जैसे आप वाट ज़्यादा होंगे तो इस हिसाब से उसका जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा। तो अगर आपके पास जो है आप कभी कभार अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको 30 वाट का काविया जो है आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए फिर आपको 60 वाट का काविया जो है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि 60 वाट का काविया जो है वो एक हिसाब से रोज़मर्रा के हिसाब से बेहतरीन काम करता है। तो अभी मेरे पास ये जो काविया है ये 60 वाट का है। इसको सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद जो है ना इसका मैं पूरा तरीक़ाकार आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों, आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसके जो है ना ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को आपने टेस्टर की मदद से इनको खोल लेना है। इन तीनों स्क्रूओं को खोलने के बाद इस तरह से जो है ऊपर वाला कवर सबसे पहले अलहदा हो जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला कवर है इसको भी आपने जो है ना नीचे से हटा देना है, साइड पे कर देना है। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारा जो जो एलिमेंट है और इसके साथ ये जो वायर है, डायरेक्ट जो 220 इनपुट जो आ रही है और डायरेक्ट जो है इसके एलिमेंट के दोनों वायरों के साथ जो है कनेक्ट हुई हुई है। अभी मैं जो है ना इसका आपको मसला बताता हूँ कि ये किस वजह से जो ये काम नहीं कर रहा था। अब ये देखें कि इसकी जो जो दो वायर हैं ये बिल्कुल इसके एलिमेंट से जो है ना ये जुदा हो गए थे, अलहदा हो गए थे। अभी मैं जो है इसके साथ जो है अब आपको बताता हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले इसके जो जो वायर के जो जंपर इसके साथ लगे हुए थे इनको आपने हटा लेना है। हटाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो एलिमेंट का ये जो हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर जो है एलिमेंट होता है, तो इसके जो है ना दोनों स्क्रूओं को आपने टेस्टर की मदद से खोल लेना है। खोलने के बाद इसके आगे ये जो लगी हुई है ये टिप लगी हुई है, तो इस टिप को आपको जो है ना बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसके अंदर जो हीटर है एलिमेंट है, तो उसको आपने टेस्टर की मदद से हल्का हल्का जो है हल्के हाथ से इसको आपने बाहर निकाल देना है। इसके जो पुराना वाला जो एलिमेंट है वो तो रिपेयर हो नहीं सकता, इसलिए जो है ना इस तरह का मैंने एक नया एलिमेंट जो है ख़रीद के रखा हुआ था। ये 60 वाट का है, ये आपने इसके अंदर जो है लगा देना है। अगर इससे कम वाट का अगर होगा, जैसे अभी ये जो पाइप है इसका जो बना हुआ है, तो इस ये 60 वाट के हिसाब से बना हुआ, अगर इसमें जो है ना आप 40 वाट का या 30 वाट का एलिमेंट फिट करेंगे तो वो सही तरह से जो है ना फिट नहीं होगा, उसमें लूजिंग वगैरह होगी, तो जिसकी वजह से जो है ना सही तरह से अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकेगा। तो इसलिए जो है ना आपने इसका जो पाइप का जो बना हुआ है, अगर 30 वाट का पाइप है तो उस हिसाब से जो है ना उसमें आप 60 वाट जो है वो एलिमेंट आप नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसके अंदर जो है ना आपने एलिमेंट लगा देना है इस तरह से। एलिमेंट लगाने के बाद इसकी जो टिप है ये आपने इसके अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ तक डाल देनी है आपने। ये जितनी टिप जो है ना बाहर रहेगी इतना जो है ना ये इसका जो टिप है ये कम टेम्परेचर पे गर्म होगा। तो जितना जो है ना आप इस टिप को जो है ना इस एलिमेंट के अंदर करेंगे तो इतनी इसको ज़्यादा हीट मिलेगी और ये ज़्यादा टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होगा। तो ये लगाने के बाद आपने इसके स्क्रू जो दोनों हैं इन स्क्रू को आपने दोबारा से आपने इसको टाइट कर देना है। ये करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से जो है ना हमारा ये जो एलिमेंट है ये तैयार हो चुका है। इसके साथ जो है ना हम लोगों ने इसमें एलिमेंट फिट कर दिया है। अब बारी आती है इसके साथ 220 इनपुट की जो लाइन है वो कनेक्ट करने की। तो इस तरह से ये जो लाइन है इसके ऊपर जो है ना आपने क्या करना है कि इस तरह के ये ले लेने अपने स्लीविंग हीट प्रूफ स्लीविंग है ये। तो इसके टुकड़े इस तरह के दो आपने ले लेने हैं, उसको आपने वायर पे सबसे पहले इस तरह एक तरफ से लगा देना है। ये लगाने के बाद दूसरी तरफ से जो है ना आपने इस वायर को जो है ना इसके साथ सबसे पहले जोड़ना है। तो मैं इस वायर को हीटर की जो वायर है इसको 220 इनपुट की जो एक वायर के साथ इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद ये जो स्लीविंग है इसको आपने इसके ऊपर इस तरह चढ़ा देना है। फिर दूसरे नंबर पर जो दूसरी वायर है उसके साथ भी आपने इस तरह करना है कि उसको भी आपने इसके साथ जॉइंट लगाना है। सही तरह से जॉइंट लगाने के बाद जो है ना इसको भी आपने इसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से आपने इसके ऊपर स्लीविंग चढ़ा देनी है।
तो ये करने के बाद अभी जो है ना आपने इसको इसके अंदर जो है ना फिट करना है। क्योंकि ये जो पाइप है, तो पाइप की एक तरफ भी होल बना हुआ है और दूसरी तरफ भी जो है ना ये इस तरह होल बना हुआ है। तो ये जो प्लास्टिक है, तो इस प्लास्टिक के ऊपर इस तरह का जो है एक पिन सी बनी हुई है प्लास्टिक की। तो ये जो होल है ये इस पिन में बैठेगा, तो इस तरह से एक तरफ आपने बैठा देना है। वायर को सही तरीके से जो है ना आपने लेके आते हुए यहाँ पे इसके जो वायर का जो कनेक्टर बना हुआ है, तो ये आपने इसके सांचे में इस तरह इसको आपने लगा देना है। लगाने के बाद फिर ये जो ऊपर वाला कवर है, तो उसके अंदर भी जो है ना इस तरह की ये बनी हुई है। तो इसको जो है ना आपने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह ऊपर वाला कवर जो है आपने लगा देना है। ये जो प्लास्टिक होती है ये आम प्लास्टिक नहीं होती, ये एक अलग मटेरियल से बनी होती है जो हीट प्रूफ होती है। इसको जो टेम्परेचर होता है उसको बर्दाश्त कर लेती है। तो ये आपने इसके ऊपर लगा देनी है और उसके बाद इसको जो स्क्रू है इसको आपने इसके ऊपर टाइट कर देने हैं। स्क्रू टाइट करने के बाद इसकी चंद कोई टिप्स हैं जिनको जो है ना मैं आपको इसको बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है ना किस तरह जो है इसको एक लंबे अरसे तक आप इसको चला सकते हैं और टिप्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो जो है ना आप लोगों ने ये करना है कि इस तरह का ये जो इसका स्टैंड है, तो इस स्टैंड का जो नीचे वाला जो नट है इस नट को आपने खोल लेना है। खोलने के बाद जो है ना फिर आपने इसको इस तरह का ये जो जूना, ये इसको आप जाली बोलते हैं जो भी है, तो इसको जो है ना आपने इस तरह से इतना सा काट लेना है। इसके दो हिस्से मैंने कर लिए थे। तो ये आपने यहाँ पे कुछ तरह से यहाँ पे आपने इसको लगाना है और वापसी इस प्लेट में फिट करके ये जो स्क्रू है इसको आपने दोबारा से इसको टाइट कर देना है। तो इसको जो है ना इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ ये हम लोगों ने किस मकसद के लिए यूज़ किया है। तो अभी जो है मैं इसको 220 इनपुट पे जो है ना इसको लगाता हूँ। जब तक ये अपने टेम्परेचर को पहुंचता है तब तक के लिए मैं आपको जो है ना ये टिप्स बता देता हूँ इसकी कुछ। तो ये देखें कि हमारी जो सोल्डरिंग आयरन है पहली टिप्स तो ये होगी कि इसके साथ आपने इस तरह का ये जो जूना है या इस तरह की जो जाली है ये आपने इसके साथ लगा देनी है। दूसरे नंबर पर आपने जो है ना ये सोल्डरिंग वायर जो है ये आपने अच्छी क्वालिटी की जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। अब देखें कि मेरे पास जो है ना इस तरह की एक ये अच्छी क्वालिटी की सोल्डरिंग वायर पड़ी हुई है और दूसरी जो वायर पड़ी हुई है वो थोड़ी लोकल क्वालिटी की। अब देखने में दोनों बिल्कुल जो है ना सही तरह से लग रही हैं। अभी इन दोनों तारों को मैं आपको जो है ना एक साथ ये करके दिखाता हूँ, तो आप देखें कि इसमें कोई सही तरह से हाथ जो फ़र्क है वो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ रेड का फ़र्क होता है। अब ये जो पुरानी वाली है ये मैंने काफ़ी अर्से से जो है लेके रखी हुई थी, तो इसके मुकाबले में दूसरी वाली जो है वो मुझे काफ़ी महंगी मिली है। तो इस हिसाब से जो है अगर आपको अंदाज़ा हो जाएगा रेट के हिसाब से कि किस तरह जो है ये है। इनका डाई जो है दोनों बिल्कुल सेम है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें कि हमारे पास ये नई वाली है, ये पुरानी वाली है। तो इनके जो दोनों डाई हैं 0.8 ये भी और 0.8 ये भी है, दोनों 0.8 है। लेकिन जो है इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये वाली जो है अच्छी है, बेहतर है, और ये जो क्वालिटी है ये बिल्कुल नकारा तरीन क्वालिटी है। इसको मैं जो है ना जब से मैंने लाई इसको मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसके साथ जो है ना आपने सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग आपने अच्छी वायर जो है ना इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने जो है ना क्या करना है कि आपको जो सोल्डरिंग आयरन है उसको आपने प्लास्टिक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपके पास ये जंपर है, तो इस जंपर के ऊपर जो ये इंसुलेशन होती है, तो इंसुलेशन के ऊपर जो आपने कहा ये को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको जो है ना आपने छील लेना है। छीलने के बाद इसका जो जो कॉपर है, तो ये जो कॉपर है वायर है, तो इसके ऊपर जो है ना आपने इसको इस्तेमाल करना है। या आप किसी भी जगह पे किसी भी ब्रांड के ऊपर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने प्लास्टिक में बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये करने के बाद इसके बाद जो है ना अगर आपके पास जो छत वाला कोई पंखा लगा हुआ, सीलिंग फ़ैन है या कोई ब्रैकेट फ़ैन लगा हुआ है, तो जब तक इसको हवा लगती रहेगी सोल्डरिंग आयरन को, तो तब तक जो है ये सही तरह से काम नहीं करेगा। तो आपने जो है ना सबसे पहले उसको आपने उसकी स्पीड को कम कर देना या उसको बिल्कुल बंद कर देना जितनी देर तक आप जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है ना अभी मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ कि देखें किस तरीके से जो है अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये आप देखें कि अच्छा सही तरह से अपने टेम्परेचर पे पहुँच गया है, सही तरह से जो है अब ये काम करने लग गया है। तो आपने क्या करना है कि इसको इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद जो है ये जो चूना ये जाली आपने जो लगाई है इसमें अच्छी तरह से जो है इसको आपने साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद जो है ना आपने इसको दोबारा से इस्तेमाल करना है। ये देखें साफ़ करने के बाद किस कदर जो है अच्छे तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब ये सही तरह से जो है ये काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इसकी वीडियो से जो है ना आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।